नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा, अम्बाला सिटी, हरियाणा से। आज आप सभी के साथ एक वीडियो में शेयर करने लगा हूं और थोड़ी सी अलग हटके एक्चुअल टेक्निकली ही है और मोबाइल को लेके। और एक मोबाइल हमारे पास आया था रिपेयर के लिए, सैमसंग का ये वाला फ़ोन, शायद आप देख पाएँ, A40 मॉडल है और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये बाहर का फ़ोन है। और एक कस्टमर ने जो हमें बताया था प्रॉब्लम क्या थी, इसके अंदर जो इसकी बैटरी है वो ख़राब हो गई थी और वो बैटरी अवेलेबल नहीं थी यहाँ कहीं भी। और जो कस्टमर है वो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो जगह जगह मींस ट्रांसफ़र हो जाती है, तो 3-4 शहरों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दिखा चुका। दिखाने के बावजूद भी वो बैटरी अवेलेबल नहीं हो पाई। तो ये वाली बैटरी थी एक्चुअल, मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि इस बैटरी का हमने ऑपरेशन कर ही दिया, आप देख सकते हैं। और क्या कैसे किया, इस बैटरी की जगह पे दूसरी बैटरी को इसके अंदर लगाया और लाइव आपको सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो मैं एक बार, वैसे मैंने पहले से इसे ओपन करके रखा हुआ, तो ये बैक पैनल उतार रहा हूँ मैं इसका आराम से, क्योंकि पहले से ओपन किया हुआ। और इसका ये वाला जो अपना डी कवर है इसको भी निकाल दिया मैंने। और अब आप देख सकते हैं ये फ़ोन वैसे ऑन कंडीशन में, और बैटरी इसकी ख़राब हो गई थी और कोई बैकअप नहीं था, बैटरी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो इसकी जगह पे दूसरी बैटरी हमने मार्केट से ली और मार्केट से सेम साइज़, सेम इसी विथ और सेम इसी साइज़ की बैटरी, सेम इतने ही जितने एम्पियर की बैटरी है उतने एम्पियर की बैटरी अवेलेबल हो गई थी। तो उसके बाद अब दिक्कत क्या आनी थी, हमें दिक्कत आनी थी कि उसका इस बैटरी का जो पीसीबी है, वो पीसीबी पे उसकी आईडी है। आप सभी शायद जानते हो, नहीं जानते तो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर उसकी आईडी होती है और आईडी, अगर मैं बैटरी का सेम कनेक्टर मिल जाता, किसी और ब्रांड की बैटरी मिलती, तो वो आईडी मैच होती या ना होती। तो उसी वजह से हमने सिर्फ बैटरी के जो सेल, यानी जो बैटरी है उसी को रिप्लेस कर दिया, सेम उसकी पीसीबी उसके साथ जोड़ने के बाद। उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए वो सब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और आपको बताने लगा हूँ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको दिखा देता हूँ, ये वाली बैटरी हमने जो है अकॉर्डिंगली इस फ़ोन के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर दिया, बना दिया। बनाने के बाद ये चल भी रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वीडियो के लास्ट में भी दिखा दूंगा। और चार्जिंग भी प्रॉपरली इसकी हो रही है और फ़ोन ऑन भी हो रहा। तो अभी वापस आ रहा हूँ कि इसमें चेंजेस क्या किए। तो ये वाली बैटरी का जो पीसीबी था वो निकाल के इसमें फिट कर दिया। और इस वाली बैटरी के साथ जो हमारे पास ये आया था, ये एक्चुअल बैटरी कौन सी यूज़ की हमने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एमआई की बैटरी थी BM32। ये वाली सेम साइज़ और सेम विथ के हिसाब से मिल गई थी। 19-20 थोड़ा कमी था, तो कम ही लेना चाहिए अपने को, ताकि फिटिंग प्रॉपरली हो सके। तो ज़्यादा फर्क नहीं था। एम्पियर रेशो ही देखना होता है, एम्पियर कितना, क्योंकि बैकअप आपको पता है एम्पियर से आना। तो जितने एम्पियर की भी बैटरी थी अप्रोक्स उसी के आसपास हमें मिल गई थी। तो अब इसको कैसे किया, तो नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये टेप वगैरह लगा चुके थे हम, क्योंकि हमने चेक पहले से करने के बाद ही आपको वीडियो में बताना था, क्योंकि रिजल्ट एक्चुअल में प्रॉपर आएगा या नहीं आएगा, कई बार डाउटेड हो जाती है चीज़ें। आईडी मैच नहीं हुई या कोई और तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वो सब चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी था। तो इसीलिए ये हम बना के ओके कर चुके। तो वापस इसको मैं डीअसेंबल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये टेप लगा दी थी, फिक्स कर दी थी इसके अंदर। तो सब चीज़ें मैं एक बार रिमूव कर रहा हूँ आपके सामने। इसे वापस से हम फिट कर देंगे। अब चैलेंज क्या आया हमारे सामने, मैं सबसे पहले आपको वही चीज़ बताऊंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला पीसीबी पर, जो बैटरी के अंदर पीसीबी होता है, और आप सब लोग शायद जानते हो या नहीं जानते, तो मैं बता देता हूँ। एक्चुअल ये पीसीबी में दो चीज़ें रहती हैं, एक आईडी और एक थर्मल। थर्मिस्टर कह दो आप या थर्मल कह दो, बैटरी टेम्परेचर को लेके जो काम करता है, और हमें सिर्फ इसके साथ सेल को ही एडजस्ट करना होता है। तो एक बैटरी का हमें सेल मिल चुका था, और अब पीसीबी जो था पहले वाला ये मिल चुका था। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने था वो ये था कि एक तो ये वाले सेल के पॉइंट्स दोनों आप देख पाए, अगर ये उसी सेम जगह पे हैं या नहीं। एक अगर अपनी सेम जगह पे है और दूसरा नहीं है, तो अगर दोनों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो बैटरी का जो फ्लैक्स है वो आगे पीछे हो जाएगा, तो फिटिंग में दिक्कत होती। तो हमने एक को फिक्स कर लिया, एक को बराबर लेके आया, और दूसरे वाला थोड़ा पीछे को हट गया। तो उसके लिए सिंपल कुछ नहीं किया हमने क्या किया कि दूसरे पॉइंट के लिए हमने
डीसोल्डरिंग विथ वायर ली, उसको सोल्डर से फिल कर लिया, फिल करने के बाद उसको हमने अटैच कर दिया, लेकिन तब भी अलाइनमेंट नहीं हो पा रही थी। और बाई चांस हुआ ये कि अलाइनमेंट को एक बार दोबारा से बैटरी को इधर उधर करके देखा अलट पलट के, तो अलाइनमेंट ठीक हो गई। अब अलाइनमेंट ठीक होने के बाद अगला जो सबसे बड़ा चैलेंज था, वो चैलेंज ये था कि जो ये वाले पॉइंट हैं, इनसे सेल से जो बाहर दो पत्तियाँ आई हैं, मतलब दो पॉइंट्स जो निकले हुए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम पॉजिटिव की जगह पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव की जगह नेगेटिव आएगा। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट बाहर निकले थे, ये एल्युमिनियम में थे, एल्युमिनियम की पत्ती से बने हुए थे। तो शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता, तो वो चीज़ क्लियर कर देता हूँ। एल्युमिनियम के ऊपर सोल्डरिंग, आयरन से सोल्डरिंग करना इम्पॉसिबल जैसा। आप स्टेनलेस स्टील के ऊपर करेंगे तो भी प्रॉपर नहीं होगी। एक्चुअल कॉपर के ऊपर तो प्रॉपरली हो जाती है, एल्युमिनियम के ऊपर पॉसिबल नहीं हो पाता। तो एल्युमिनियम पे आप जितना मर्जी स्क्रैच कर लो, किसी भी तरह का फ्लेक्स लगा लो, तो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए स्पेशली, क्योंकि आप सभी जानते हो, अगर मेरे चैनल पे अब आप लोग अभी तक बने हैं और अब मेरा चैनल की कुछ पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हैं, तो मैं स्टेबलाइज़र का, इन्वर्टर का बहुत सालों से काम करता आ रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं मोबाइल रिपेयरिंग की, लैपटॉप रिपेयरिंग की, एलईडी टीवी की। और इसी वजह से बहुत सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड रहते हैं और कौन से टूल इम्पोर्टेंट हैं और कौन कौन सा मटेरियल इम्पोर्टेंट है, वो बताना ज़रूरी होता है। देखिए, कोई भी चीज़ के बारे में अगर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी अलग से करना चाहते हैं, तो होता क्या है बेसिकली, सबसे पहली चीज़ चाहिए आपके हैंड स्किल, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपका हैंड स्किल प्रॉपर नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको उसी पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है नॉलेज, और वो नॉलेज किस तरह की होनी चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए आपकी स्कीमेटिक, आपको पढ़ना आना चाहिए, पार्ट्स की वर्किंग, टेस्टिंग, ये सब चीज़ें आपके क्लियर होनी चाहिए। तो आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। उसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, लेआउट डायग्राम चाहिए, और उसके अलावा बाकी के जो टूल्स हैं, वो टूल्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। जैसे मल्टीमीटर हो गया और बहुत तरीके के टूल्स हैं। एडवांस टूल्स को आप अगर प्रेफर करोगे, लोगे, तो वो आप ही को फ़ायदा देने वाले हैं। वो एसेट्स हैं आपकी, एक ही बार बननी है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, अगर आपके पास उस तरीके के युद्ध को लड़ने के लिए अगर आपके पास ऐसे हथियार नहीं है, तो आप युद्ध में 100% हारोगी। तो हमारे हथियार तेज होने चाहिए, का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक से एक एडवांस टूल होना चाहिए। तो मैं बताता हूँ, अब जो चैलेंज था हमारा, यहाँ एल्युमिनियम पे सोल्डरिंग करना इम्पॉसिबल जैसा था। तो उसके लिए एक ये लिक्विड पेस्ट आता, मार्केट में मिल जाता, इसलिए आपको मिल जाएगा। हालांकि मोबाइल वगैरह के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं होता, और उन जगहों पे इसका इस्तेमाल करना पड़ता है जहाँ पर एल्युमिनियम है और अपने को सोल्डरिंग करनी है। तो इस पेस्ट का यूज़ करने के बाद आप देख पाएँ, एल्युमिनियम लिक्विड सोल्डरिंग फ्लक्स, ये लिक्विड में ही आता, इसी फॉर्म में आता। तो इसी का यूज़ किया इसके अंदर, और ये दो पॉइंट पॉजिटिव सा पॉजिटिव, नेगेटिव सा नेगेटिव, हमने इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जब इसको हमने वापस असेंबल कर दिया, इस तरीके से फिट किया, फिट करने के बाद इसके ऊपर हमने इस तरीके से टेप लगा दी। लगाने के बाद अब इसके बाद सबसे पहला काम हमारा यही था कि इसको टेस्टिंग पे लेके आए। तो बैटरी में कुछ वोल्टेज कम थे, बैटरी को बूस्ट किया। बूस्ट करने के बाद, क्योंकि बैटरी हो सकता है जो जहाँ से हम लेके आए थोड़ा पुरानी पड़ी हो, तो उसे बूस्ट करना ज़रूरी था। तो इसको वापस जब यहाँ पे सेट करके लगाया, तो आप देख सकते हैं 19-20 का फ़र्क है यहाँ, अगर आप देख पाएँ थोड़ा सा फ़र्क है, और इतना फ़र्क होना ज़रूरी था, नहीं तो ये बैटरी एडजस्ट नहीं हो पाती। तो हमने इसको वापस यहाँ लगाया। अब इसके बाद मैं आपको इसका जो फ्लक्स है दूसरा, वो आपको लगा के दिखा रहा हूँ, और एक बार आपको चेक कराता हूँ। ये फ्लक्स जो है हमारा, ये मेन की तरफ लगना है और सब बोर्ड की तरफ लगना है। तो मैं वापस इसे आपको एक बार लगा के आपको फ़ोन ऑन करके दिखा रहा हूँ। पोस्ट करता है से वो लगाया नहीं, तो मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने इसके अंदर डिस्प्ले आ चुका, और इसके बाद आपको चार्जिंग लगा के दिखाता हूँ। एक बार प्रॉपरली डिस्प्ले आ जाए, तो उसके बाद चार्जर लगा के आपको चार्जिंग दिखा देता हूँ।
ये देखिए इसके ऊपर डिस्प्ले प्रॉपरली आ चुका और मैं चार्जर इंसर्ट कर रहा हूँ उसके अंदर, और आप देख पाएंगे कि चार्जिंग प्रॉपरली हो रही है नहीं हो रही। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए 39% और यहाँ चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। डिस्प्ले को एक बार दोबारा से ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख पाएंगे यहाँ पे 39% और चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है और प्रॉपर सेट हमारा ओके हो चुका। अब एक्चुअल में बात क्या थी? एक्चुअल में बात ये थी कि ये बैटरी किसी भी जगह पर अवेलेबल नहीं थी, और अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से कस्टमर का बहुत सारा डाटा इसके अंदर पड़ा था और कस्टमर इसके लिए कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार था। अब अगर आप मार्केट के अंदर कोई अलग से यूनिक सा काम करते हैं और उसके लिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए ये सेट कितना ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से वो पे करेगा। तो उसी हिसाब से वो कस्टमर मुझे उसने पे करना। और आप जानते हैं ये वाली बैटरी अगर ओरिजिनल यूक्यू आती तो क्या रेट आती है आप जानते हैं। और दूसरी बैटरी हमने लगा दी, सेम एम्पियर के अंदर लगा दी, कस्टमर को रिजल्ट से मतलब है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर मुझे देके कस्टमर जाएगा। तो होपफुली मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिला होगा। वीडियो भले थोड़ा लंबा हो गया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा कब होता है जब एक एक चीज़ ओके करके क्लियर करके आपको समझानी होती है, बतानी होती है, तो उस वजह से वीडियो थोड़ा सा बढ़ जाता है, लंबा हो जाता है। और अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए हैं तो देखिए अभी इसके अंदर जो है मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, डिस्प्ले भी आ रहा है और चार्जिंग का दोबारा से एक बार आपको दिखाता हूँ। किसी तरह का कोई एरर इसके अंदर नहीं आ रहा। और बैटरी जो है हमारी 39% थी और अब 40 पे आ चुकी। फास्ट चार्जिंग 40%, 1 आवर 6 मिनट अनटिल फुल, 1 घंटा 6 मिनट के बाद ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो ये प्रॉपरली काम कर रही है। क्यों काम कर रही है वो आप समझ चुके हैं। जो इसका पीसीबी ओरिजिनल था वही लगाया, उसी के अंदर उसकी आईडी थी और उसी तरीके से उसको डिज़ाइन करके लगा दिया। तो दोस्तों आपको मैंने जो अभी बताया वीडियो जो आपके साथ शेयर किया, तो हमारे पास एक A40 सैमसंग का एक मोबाइल आया था जो कि बाहर का था, बाहर किसी फॉरेन कंट्री से यहाँ आया था। तो उसकी बैटरी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, उसके बारे में आपको सब बताया। तो जो वीडियो आपके साथ अभी शेयर किया, इससे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नॉलेज तो अच्छे तरीके से मिली ही है। और अगर इससे रिलेवेंट या इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए, जो बैटरी अगर कोई अवेलेबल नहीं है, तो उस बैटरी को अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कहीं अवेलेबल नहीं है, तो उसको किस तरीके से सेट करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सब चीज़ों के लिए स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। और अलग अलग 3-4 तरह की बैटरियाँ लेके आपको बना के लाइव चला के फ़ोन दिखा दूंगा। तो इतनी ज़रूर वर्थ बनती है इस वीडियो से कि अगर हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप ऑलरेडी पहले से चैनल के ऊपर है तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है वीडियो। और इस वीडियो जो हम वीडियो बनाते हैं उसके लिए काफ़ी मेहनत होती है, और उस वीडियो के लिए हम इतना ज़रूर चाहते हैं आपसे सहयोग कि उन वीडियोस को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप टेक्निकली कहीं किसी ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए। तो उससे होता बेसिकली क्या है कि एक एप्रिसिएशन आपकी तरफ से हमें मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। तो हमें वो जो प्रोत्साहन मिलता है उसके एवज में हम नए नए तरीके से आपके प्रॉब्लम्स कौन कौन से आते होंगे रिपेयर कर कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उनके फॉल्ट्स को कैसे हम डायग्नोज करके फॉल्ट फाइंड करके उसको सॉल्यूशन निकाल के आपको दे सकते हैं। तो अभी तक आप वीडियो में बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।